छत्तीसगढ़ में 10वीं के 4,61,000 छात्र का इंतजार खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ऐसे में सीजी बोर्ड क्लास असाइनमेंट और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है। इस बार ना कोई छात्र फेल हुआ है और ना ही किसी का रिजल्ट रोका गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली में ब्लैक फंगस के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीमारी की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। दिल्ली के मशहूर मूलचंद अस्पताल में 16 मई को ये मामला आया। मूलचंद अस्पताल के अलावा दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सबसे अधिक 40 केस, मैक्स अस्पताल में 25 केस, एम्स में 15 से 20 केस और मूलचंद में 1 केस दर्ज किया गया है। सिंगापुर स्ट्रेन मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि केजरीवाल को बच्चों की चिंता है और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे पहले लंदन में स्ट्रेन आया था, तब भारत सरकार की लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। आज दुनिया भर में डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चों पर खतरा है, लेकिन समझने की बजाय, अलर्ट होने की बजाय सिंगापुर को मुद्दा बनाया जा रहा है। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक के बाद तीसरी लहर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला, कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए दिल्ली में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। दूसरा, बेड्स, ऑक्सीजन और दवाओं की पूर्व तैयारियों के लिए अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी। वहीं तीसरा, ऑक्सीजन सप्लाई और उसकी उपलब्धता को लेकर प्राथमिकता के आधार पर काम होगा। चक्रवाती तूफान तोकते भले ही गुजर गया हो, लेकिन अपने बीते तबाही के कई निशान छोड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ इलाके का हवाई दौरा किया। चक्रवाती तूफान तोकते के कारण हुए नुकसान को देखा। हवाई सर्वे करने के बाद पीएम मोदी ने अहमदाबाद में रिव्यू बैठक की। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी वहां मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सूबे में तोकते से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। कोरोना को मात देने के लिए देश में जारी वैक्सीनेशन के मिशन के बीच मोदी सरकार ने अहम कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में लिखित में जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक 1 मई से 15 जून के बीच भारत सरकार द्वारा राज्यों को 5,86,00,000 वैक्सीन की डोज मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी। इनके अलावा जून के अंत तक वैक्सीन निर्माताओं के पास 4,87,00,000 वैक्सीन की अतिरिक्त डोज उपलब्ध है, जो राज्य सरकार या प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीद सकते हैं। कांग्रेस के कथित टूल किट मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने का साजिश बताया गया है। साजिशकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए एनआईए से जांच और दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी एक टूल किट के जरिए कोरोना संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। नारदा केस मामले में हर रोज नया मोड़ सामने आ रहा है। इस केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष नारदा केस को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका में सीबीआई ने ममता बनर्जी के नाम का जिक्र किया है। सीबीआई ने ममता बनर्जी और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मलय घटक को पक्षकार बनाया। सीबीआई ने अपनी याचिका में सीएम ममता बनर्जी के आचरण पर भी सवाल उठाया है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 महीने तक चले विवाद के बाद व्हाट्सएप ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में लागू कर दी है। इसी बीच खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है। वहीं व्हाट्सएप की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और व्हाट्सएप से जवाब मांगा था। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान पर बंद हुआ और सेंसेक्स
50,000 के नीचे पहुंच गया। सेंसेक्स 291 अंक यानी 0.58% नीचे 49,903 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 78 अंक यानी 0.52% की गिरावट के साथ 15,030 के स्तर पर बंद हुआ।